पीएम मोदी 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर रवाना। 72 घंटे में 10 कार्यक्रम। न्यूयॉर्क में करेंगे योग, बाइडेन के साथ डिनर। बंगाल पंचायत चुनाव में सेंट्रल फोर्स की होगी तैनाती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश, कहा हाईकोर्ट के फैसले में नहीं देंगे दखल। नीतीश कुमार का चेन्नई दौरा रद्द। स्टालिन से करने वाले थे मुलाकात। 23 जून को विपक्षी पार्टियों की पटना में बैठक। पच्चीस जून को नोएडा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 550 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण व शिलान्यास। तैयारियों में जुटा प्रशासन। अगले 15 दिन में 16 राज्यों में होगी बारिश। एमपी, बिहार समेत 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मुरैना में 72 घंटे के भीतर ही तीसरा सड़क हादसा। ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देश की बात की शुरुआत करते हैं इटावा की खबर के साथ। इटावा पहुंचे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कैबिनेट मंत्री अजीत पाल भी साथ में मौजूद हैं। नुमाइश पंडाल में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। मंच पर सांसद रामशंकर कठेरिया रहे उपस्थित। सदर विधायक सरिता भदौरिया भी इस दौरान मौजूद रही हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम जानकारी। मंच पर सांसद रामशंकर कठेरिया उपस्थित रहे और केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं इटावा। आम जानकारी, कैबिनेट मंत्री अजीत पाल भी साथ में ही मौजूद हैं। तो कैबिनेट मंत्री अजीत पाल साथ में मौजूद और नुमाइश पंडाल में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य नुमाइश पंडाल में पहुंच चुके हैं और मंच पर सांसद रामशंकर कठेरिया भी उपस्थित। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सदर विधायक सरिता भदौरिया भी साथ मौजूद रही हैं। तो सदर विधायक सरिता भदौरिया की मौजूदगी रही है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इटावा पहुंचे सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कैबिनेट मंत्री अजीत पाल भी साथ में मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जहां नुमाइश पंडाल में पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य। मंच पर सांसद रामशंकर कठेरिया भी उपस्थित रहे। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत भी किया गया है। कैबिनेट मंत्री अजीत पाल भी साथ में मौजूद रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर गोरखपुर से, जहां पर माफिया राकेश यादव के मकान पर गरजा है बुलडोजर। गुलरिया थाना क्षेत्र के झोगिया बाजार में बुलडोजर गरजा। 4.5 करोड़ के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। 4.5 करोड़ के मकान पर बुलडोजर चला। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर गोरखपुर से है। माफिया राकेश यादव के मकान पर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि गुलहरिया थाना क्षेत्र के झुगिया बाजार में बुलडोजर गरजा है। तो झुगिया बाजार में गरजा बुलडोजर। 4.5 करोड़ के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला है। तो 4.5 करोड़ का ये पुश्तैनी मकान बताया जा रहा है और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। गोरखपुर से खबर है। माफिया राकेश यादव के मकान पर गरजा बुलडोजर। गुलहरिया थाना क्षेत्र के झुगिया बाजार में बुलडोजर गरजा है। 4.5 करोड़ के पुश्तैनी मकान पर बुलडोजर चला है। ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता दें। तो घर वालों ने मकान खाली नहीं किया था। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर भुट्टा चुराने का विरोध करना एक किसान को भारी पड़ गया। दबंग ने फावड़े से
किसान का पैर काट दिया है। किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। विजयगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर भुट्टा चुराने का विरोध करना एक किसान को महंगा पड़ गया है। विजयगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और आपको बता दें कि दबंगों की दबंगई यहां पर सामने आई है। भुट्टा चुराने का विरोध करना एक किसान को भारी पड़ गया जब दबंगों ने उसके पैर को ही फावड़े से काट दिया है। दबंगों ने फावड़े से पैर काट दिया किसान का और किसान की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने भुट्टा चुराने से मना किया था। किसान को अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विजयगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अलीगढ़ से खबर है, भुट्टा चुराने का विरोध करना किसान को भारी पड़ गया है। दबंग ने फावड़े से किसान का पैर काट दिया। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और भुट्टा चुराने का विरोध करना एक किसान को भारी पड़ गया है। विजयगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं और अलीगढ़ से खबर है, भुट्टा चुराने का विरोध करना एक किसान को भारी पड़ गया। दबंग ने फावड़े से किसान का पैर ही काट दिया है। तो दबंगों की दबंगई सामने आई है। भुट्टा चुराने का विरोध करने पर दबंगों ने किसान का पैर फावड़े से काट दिया है। विजयगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। जनपद शामली के कैराना तहसील मुख्यालय में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील मुख्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए आदिपुरुष फिल्म को लेकर नाराजगी जाहिर की है और फिल्म पर बैन लगाए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी निकिता शर्मा को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आदिपुरुष फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर आदि पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सेंसर बोर्ड की जांच कराए जाने की भी मांग की है। कृपया अपने कदमों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों का जिंदाबाद। प्रेस कोई पुस्तकों का केवल प्रकाशन करने वाला कोई प्रिंटिंग प्रेस केवल नहीं है, तो वह भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति और इस हिंदुस्तान के अंदर संस्कारों को, विचारों को बनाए रखने वाली जीवन रेखा को खींचने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का स्वागत करता हूं। जो विरोध करते हैं उनकी निंदा करना भी बहुत छोटा हो जाएगा। उन्होंने तो माफी मांगने लायक भी काम नहीं किया है। ऐसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता पहले ही नेस्तनाबूद कर चुकी है, उनको विदा कर चुकी है। देश इनको विदा करने का काम करेगा। डिप्टी सीएम, मणिपुर चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कांग्रेस टिप्पणी कर रही है कि बोल नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री अभी तक। वो उनके प्रधानमंत्री बहुत बोलते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के अंदर भारत का डंका बजा रहे हैं और मणिपुर की समस्या वहाँ की। जौनपुर में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जौनपुर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां पूरे प्रदेश में हीट वेव के चलते मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो वहीं जौनपुर में हीट वेव की शिकायतें कम पाई गई हैं। जबकि डीएम ने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी वार्ड का निरीक्षण किया, तो वहीं डॉक्टर को निर्देश दिया है कि सभी मरीजों को दवाओं के साथ ही ORS का घोल देने के लिए भी कहा है। तो वहीं ये भी कहा कि भीषण गर्मी के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल भीषण गर्मी के चलते राहत देने के लिए पूरे शहर में बताया जा रहा है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पतालों में डॉक्टर्स की तैनाती है। फिलहाल जौनपुर में हीट वेव के लिए कोई पैनिक स्थिति नहीं है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल पर अस्पताल का लिस्ट और स्टाफ की कमी होने की बात सामने आई है। मेनली अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश था और शासन का भी कि जो प्रत्येक जगह ये देखा जाए कि जो लोग हीट वेव या इससे अफेक्टेड है उनको बहुत त्वरित ढंग से उनको इलाज मिले। तो उसी के क्रम में मैं आया देखने के लिए। तो अभी मैंने इमरजेंसी को भी देखा और बाकी वार्ड में भी जाके देखा। तो हीट स्ट्रोक के यहाँ ज़्यादा पेशेंट नहीं आ रहे हैं।
अच्छी बात है। लेकिन जैसे OPD है तो OPD में थोड़ी सी बढ़ी हुई संख्या, लगभग 1000 के करीब न्यू पेशेंट को जाना हो रहा है। तो सभी जो हमारे OPD के डॉक्टर हैं वो बैठ करके उनका OPD कर रहे हैं, और जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है उनको हॉस्पिटलाइज करा करके वार्ड में उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मैंने लगभग सारे वार्ड भी देखे हैं, तो अभी ऐसी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, ठीक है। हम लोगों ने ये और निर्देश दिया है अभी। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर के सद्भावना पुल पर है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जौनपुर का पारा जो है 43 से 44 पर पहुंच गया है, और आपको ये सड़कों का हाल दिखाना चाहेंगे कि जो सड़क पर भारी भरकम भीड़ होती थी, अति व्यस्ततम होता था, आज वहां पर आपको नज़ारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से आवागमन हो रहा है। ये एक भीषण गर्मी का ही प्रकोप है कि जो है आदमी अपने घरों से निकलना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हीट वेव से जो भी व्यक्ति मरीज, उनको जो है बेहतर उपचार के लिए जो है जिला अस्पताल हो या तमाम अस्पतालों में उचित व्यवस्था की जाए। आज उसी क्रम में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया, और उन्होंने उचित दिशा निर्देश डॉक्टरों को, फार्मासिस्टों को दिया, CMS को दिया कि जो भी मरीज आते हैं उनको सही ढंग से उनको उपचार मिले, और उस पर उनको जो है तमाम वार्डों को भी निरीक्षण करके उन्होंने कूलर की तमाम व्यवस्थाएं की गई, जहां 12 से 3 लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया कि 12 से 3 अपने घरों से कम निकले। उसी क्रम में हीट वेव का जो है जिस प्रकार से जनपद जौनपुर में भी हीट का प्रकोप देखा जा रहा है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, के न्यूज जौनपुर। जनपद शामली की कैराना तहसील मुख्यालय में राष्ट्रीय बजरंग दल एवं राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के दर्जनों कार्यकर्ता और पदाधिकारी तहसील मुख्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने नारेबाजी करते हुए आदिपुरुष फिल्म को लेकर नाराजगी जाहिर की और फिल्म पर बैन लगाए जाने को लेकर उप जिलाधिकारी निकिता शर्मा को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने आदिपुरुष फिल्म के निर्माता और डायरेक्टर आदि पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सेंसर बोर्ड की जांच कराए जाने की भी मांग की है। मूवी है आदिपुरुष, जिसके अंदर भगवान राम, माता सीता एवं हनुमान जी का एक गलत स्वरूप, और जिसके अंदर जितने भी डायलॉग हैं, संवाद हैं, उन सभी में एक बहुत ही भद्दे स्वरूप से एक गलत व्यवहार से दिखाया गया है। भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको अमर्यादित भाषा में बात करते हुए दिखाया गया है। भगवान हनुमान जी एवं माता सीता, जिनके माता सीता के कपड़े कम दिखाए गए, जैसे जो माता सीता है वो भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, उनको भी एक पाश्चात्य संस्कृति यानी कि विदेशी संस्कृति की तरह उनको कपड़े पहनाकर दिखाया गया है। आज इसी के विरोध में हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। और अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे जननारायण सिंह अचानक ही बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने GRP थाने का निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने GRP थाने के कामों और कागजातों की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने अभिलेखों और शास्त्रागार का हाल भी जाना। उन्होंने कहा कि GRP के कर्मचारियों को बहुत जल्द उनके अपने जनपद में तैनाती दी जाएगी, जिससे वो GRP में योगदान के साथ ही अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभा सके। ये GRP और RPF के बीच में जाते हैं। अभी हमने जो पुलिस के बीच में समन्वय होना चाहिए जाते हैं, उस संदर्भ में जाते हैं अभी इन लोगों से वार्ता की गई है। इसके अलावा जो एस्कॉर्ट की व्यवस्था जो ट्रेन में होती है उसको कैसे मजबूत की जाए, इस संदर्भ में हमने अभी एक कमेटी बनाई है IG साहब के नेतृत्व में, और हमारा ये प्रयास होगा कि जो हमारी ट्रेनें हैं जो जगह जगह पर जाते हैं एस्कॉर्ट बदल जाता है, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर हमारी एस्कॉर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित हो, और इस तरह का और प्रभावी एस्कॉर्ट सिस्टम के लिए जो है हम प्रयासरत हैं। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर सचिव ने वसूले लाखों रुपए की घूसखोरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया था, या तो पैसे वापस किए जाए या फिर पंचायत सचिव के ऊपर कार्रवाई की जाए। बता दें कि बलरामपुर जिले को जनपद पंचायत वार्ड
नगर के ग्राम पंचायत सुलशुली में अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर पंचायत सचिव त्रिवेणी पटवा के द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर प्रधानमंत्री आवास देने के नाम पर 10-10 हजार रुपए सचिव के द्वारा ले लिए गए, जिसे लेकर ग्रामीणों के द्वारा अब वार्डफ नगर एसडीएम के पास लिखित में शिकायत कर अपना पैसा वापस करने की मांग को लेकर भ्रष्ट सचिव के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई है। हम लोग का एक सप्ताह में पैसा नहीं मिला, फिर मालूम रोड हमारी में हम लोग चक्का जाम करेंगे। क्या चीज़ का पैसा लिया गया? इंदिरा आवास 10-10 हजार लिए थे। कितना 10 प्रधानमंत्री आवास। मैं ग्राम सुलशुली से हूँ, जिसमें कि त्रिवेणी सचिव इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास मतलब देने के वादा किए थे कि 10-10 हजार रुपये घर मतलब पैसा पहुँचाओ, जितने व्यक्ति पहुँचाएंगे उतना सभी को इंदिरा आवास मिलेगा। और 2014-15 के आसपास में लिए हैं, आज तक से नहीं मिल पाया। आज आप आए हैं एडीएम साहब के पास? क्या एडीएम साहब के पास आज आए हैं ज्ञापन सौंपने के लिए। अब एडीएम साहब बोल रहे हैं कि आगे की जाँच चालू कर देंगे। शिकायत किए थे, जाँच हुआ? नहीं, जाँच नहीं हुआ। अभी सूचना किए थे, थाना वाले भी बोले कि भाटापारा विधानसभा स्तरीय कांग्रेस प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। समस्त निर्वाचित व पदेन पदाधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि 2023 में विधानसभा को लेकर सभी प्रमुख पार्टियां अपनी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसी क्रम में 19 जून को भाटापारा विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नगर के निजी भवन में रखा गया, और जिसमें प्रदेश स्तर के ट्रेनरों में सभी जिला, ब्लॉक, जोन तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देकर जीत के मंत्र बताए गए। इस प्रशिक्षण के दौरान विनोद वर्मा, नित सचिव, निगम मंडल सदस्य, मंडलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, सैकड़ों की संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। विधानसभा स्तरीय प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है, और इसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के विधानसभा में निवासन पदाधिकारी, जोन के अध्यक्ष, सेक्टर के अध्यक्ष और हमारे मंडी के अध्यक्ष, नगरीय निकाय में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जनपद के, जिला पंचायत के, उनका ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये इस ट्रेनिंग से निश्चित तौर पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है, और उसके बाद बूथ लेवल पे हमारी ट्रेनिंग होगी। आज का जो प्रशिक्षण शिविर लगाने का कारण ये था कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2023 में, उसकी तैयारी है, और कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण के माध्यम से जागृत करना है कि आने वाला चुनाव में एकजुटता से बूथ में काम करना है, जिससे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो विजय होंगे। जियो और जीने दो के संदेश को लेकर स्वामी महावीर का संदेश जन जन तक आत्मसात कराने के उद्देश्य को लेकर गर्मी में पशु पक्षियों के लिए जल व्यवस्था अभियान के तहत भिलाई 3 के नव युवा संगठन के द्वारा विभिन्न स्थानों में पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह पर सकोरा और कोठना लगाया गया है, जिससे भीषण गर्मी में प्यासे पशु पक्षी पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। इसी कड़ी में दुर्ग कलेक्टोरेट परिसर पेड़ों पर भी इन युवाओं द्वारा पानी का सकोरा बांधा गया, जिसके तहत अब तक दुर्ग भलाई शहर लगभग 1100 से अधिक सकोरा व 101 पानी का कोटना वितरण कर विभिन्न स्थानों पर रखा गया है। और युवाओं ने अपनी प्रतिक्रिया क्या कुछ दी है वो भी देखिए। सेवा अभियान है जो कि भिलाई 3 के भिलाई चरोदा निगम क्षेत्र में पूरा ये कार्यरत है अपन। इसमें गर्मी में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो चिड़िया तो पानी के लिए इधर उधर पानी नहीं मिलता, तकलीफ होती है, चिड़िया मर जाती है। तो हमने ये अभियान चालू किया है। जब लॉकडाउन में हम लोग घूम रहे थे तब देखे कि चिड़िया लोग बहुत प्यासे हैं और गर्मी के कारण मरते जा रहे हैं, तो ख्याल आया कि पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। तो उस साल फिर हम लोग 3 दोस्त मिलके अपने पास जो भी पॉकेट मनी था उससे सकोरा लाए और जगह जगह लगाए। साइकिल में ही जाके हम लोगों ने ऑर्डर भी दिया और वापस लाए सकोरा। और फिर इस साल महावीर जयंती के दिन भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो। दुर्ग के वार्ड नंबर 34 सरस्वती नगर स्थित कुंद्रापारा में दुर्ग नगर निगम को 12 लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की मिली शिकायत पर दुर्ग नगर निगम की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचे अवैध निर्माणाधीन मकान को जेसीबी के माध्यम से हटाया जाने लगा, जिसको लेकर वहां मौजूद लोग कार्रवाई का विरोध करने खड़े हो गए और मकान तोड़ते समय चलाए जा रहे जेसीबी पर कुछ लोगों के द्वारा पत्थरबाजी भी की गई।
जिसके चलते जेसीबी का शीशा टूट गया। तो वहीं मकान बनाकर रह रहे लोगों ने दुर्ग निगम की कार्यवाही पर निशाना साधते हुए कहा कि अब तक निगम खामोश क्यों बैठा रहा, जब तक कई सालों से काबिज लोगों ने अपना घर बनाया है। अब किसी के कहने पर यहां पर दुर्ग निगम कार्रवाई करने पहुंच गई। अवैध कब्जाधारियों ने बताया कि पार्षद कन्या ढीमर के कहने के बाद ही हमने यहां मकान का निर्माण किया। मकान आवंटन को लेकर पार्षद के पास हम लोगों को फॉर्म भी भरा और पैसा भी जमा किया है। अब हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो पार्षद कन्या ढीमर कहीं नजर नहीं आ रही हैं। ये आया था जब ये जमीन का वो हुआ, पहले यहाँ ताला लगाए थे और हम लोग ने सब पूरे मोहल्ले वाले ने कन्या ढीमर को पैसा भी दिए, फॉर्म भी भरवाए और यहाँ 2 घंटे के लिए मात्र ताला लगाए। फिर उसके बाद पूरा पुलिस, किसी ने 1500 दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 5000 दिया। मैंने 900 रुपए 4-5 बार दी हूँ, है ना, कन्या ढीमर को दी हूँ। है उसके बाद क्यों निकाला गया फिर यहाँ से? किसने निकाला वो तो पता नहीं क्यों निकाले गए, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स आई थी। हाँ, पूरी पुलिस फोर्स आई थी और वो बोले ये तुम लोग के लिए नहीं है बोले। उसके बाद में कन्या भाई ने मेरे को बोली यहाँ जगह पड़े तो यहाँ बना ले बहनी, तो घर ला कोनो तोड़े फोड़े नहीं। उसके बाद अरुण भैया यहाँ आए थे, अरुण बोरा यहाँ पर आए। अरुण बोरा को बोले अरुण भैया बोले मैं संगीता को जगह दे रही हूँ। बोले ये बोले यहाँ का घर बनाएगी, तो बोले बनाने दे, मैं उसको पट्टा दूंगा। बोले या तो तू दे दे बोले पट्टा उसको, ऐसे करके ना वो खुद यहाँ आके बोल के गए। वो बता रहे हैं कि अब हमको यहाँ शिफ्ट किया गया था। एक्चुअल में इनको किसी के द्वारा बलपूर्वक वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, ऐसा मुझे जानकारी मिली थी 6 महीना पहले, लेकिन इनको आवंटन आदेश नहीं मिला था, जिसके तहत निगम द्वारा फिर से खाली कराया गया। जिले के ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन देने का काम तेजी से किया जा रहा है। दुर्ग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अब तक 1,03,639 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। पीएचई विभाग दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी FC बोरकर ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व और लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर के मान से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए दुर्ग जिले में कार्य योजना तैयार कर तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जमीनी स्तर पर राज्य में सिंगल विलेज स्कीम और मल्टी विलेज स्कीम सहित अन्य पेयजल योजनाओं सहित जल जीवन मिशन के कार्यों का क्रियान्वयन सचिव लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी डॉक्टर S भारतीदासन और मिशन संचालक आलोक कटियार के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। मेरा पैर दब जाएगा। दुर्ग जिले में कुल 385 ग्राम हैं। 385 ग्रामों में से 384 ग्रामों का कार्य जारी कर दिया गया है। टोटल जिले में 1,53,476 परिवार है। उन परिवारों के अगस्त में विरुद्ध में 1,03,639 परिवारों के यहाँ नल कनेक्शन दे दिया गया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पलवल से खबर है, जहां पर डंपर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है और लघु सचिवालय के सामने हादसा हुआ। डंपर चालक डंपर सहित फरार हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और सीएम फ्लाइंग की टीम ने तो पलवल से खबर आपको हम बता दें, जहां पर लघु सचिवालय के सामने हुआ हादसा। डंपर चालक डंपर सहित फरार हो गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डंपर चालक डंपर सहित फरार। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पलवल से खबर सामने आई है
और डंपर की टक्कर से एक युवक की जान चली गई। तो पलवल से खबर आपको बता दें, जहां पर डंपर की टक्कर से एक युवक की जान गई। लघु सचिवालय के सामने ही ये हादसा हुआ है। तो लघु सचिवालय के सामने हुआ हादसा और डंपर चालक डंपर सहित फरार हो गया है। डंपर चालक डंपर सहित फरार हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पलवल से खबर, डंपर की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। डंपर चालक डंपर के साथ ही फरार हो गया है। और देर शाम सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी की है, जहां पर देर शाम करीब 6 बजे एक दुकान में सिलेंडर फट गया और आसपास खड़े 6 बच्चे और 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। बच्चों और बड़ों को चिंताजनक हालत में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। तो फरीदाबाद में सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया। 6 बच्चे सहित 8 लोग कुल बुरी तरह से झुलस गए हैं। हमारे पास अभी 6 से 7 लोग घायल अवस्था पे आए हैं। मामला ये है कि चावला कॉलोनी में छठवैया पार्क के पास एक सिलेंडर की फटने की घटना हुई है, जिसमें 6 से 7 लोग झुलस गए हैं। उनको देखने में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार बना दिया है और उनकी MLC बना दी है, और उनको ताकि और बेहतर उनको इलाज मिल सके उनको आगे हमने सफदरजंग में बर्न यूनिट में रेफर किया है। जिनकी स्थिति खराब है, कितनी एज है उन लोगों की? बच्चे हैं क्या, बूढ़े हैं क्या है? ज़्यादातर 4 बच्चे हैं जो कि सभी 6 से 7 साल की एज की रेंज में है, और जो बुजुर्ग है उमेश, उनकी उम्र 73 साल है। पूरा मामला अभी जांच चल रही है, पता लगेगा कि वो जो सिलेंडर फटा है या कुछ और धमाका होया, उस चीज़ का अभी कुछ नहीं पता। वो अभी जांच चल रही है, क्लियर करके सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई है, वो मौके पे वो बताएंगे अभी सारी कुछ। लोग कह रहे हैं सिलेंडर फटा है जिसकी वजह से घायल हो गए 7 लोग, जिनमें 5 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग है, एक दुकानदार है। अब वो घायल हुए 5 बच्चे हैं और एक बुजुर्ग है और एक दुकानदार है, टोटल 7 है। 7 लोग। क्या दुकानदार से पूछा कि क्या फटा था, क्या करता था? अभी दुकानदार इस कंडीशन में है नहीं बताने की। पलवल फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने हथीन में छापेमारी कर फर्जी तरीके से चलाए जा रहे क्लिनिक का भंडाफोड़ किया। टीम ने मौके से झोलाछाप डॉक्टर को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया। क्लिनिक से भारी मात्रा में दवाइयां व उपकरण भी बरामद किए गए हैं। छापेमारी के दौरान टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम व स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। फरीदाबाद सीएम फ्लाइंग टीम की DSP राजेश शेची ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हथीन में एक झोलाछाप डॉक्टर द्वारा फर्जी तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है, जिसके पास किसी प्रकार की कोई वैध डिग्री भी नहीं है। और जिस सूचना के आधार पर उनकी टीम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर उक्त क्लिनिक पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया था। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा जांच के संबंध में आज हथीन कस्बे में एक फिजियोथेरेपिस्ट है, जिनका नाम बाद में पता चला डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर ने बाहर जो बोर्ड लगाया हुआ है उसमें नदीम MBBS का लगाया हुआ है, और जब इसमें जो स्वास्थ्य विभाग की टीम, स्थानीय पुलिस और सीएम फ्लाइंग की टीम वहाँ पे पहुंची, जब उनसे डिग्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बताया और वही पेपर्स पेश कर पाए। और इसके अलावा उन्होंने जहाँ पेशेंट्स एडमिट कर रखे थे और बाकी जो डिफरेंट टाइम का इलाज जो कर रहे थे जो कि गैर कानूनी था, इसके आधार पर जो स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहब से जो साथ में थे उनके द्वारा लिख के दिया गया है स्थानीय पुलिस स्टेशन में, और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई FIR दर्ज करके की जा रही है। हरिद्वार से चलकर 1751 किलोमीटर दूर सोमनाथ मंदिर तक जाने वाली कांवड़ यात्रा का पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया है। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने बताया कि इस बार श्रावण 2 है और इस बार कांवड़ भारत में एक पर्व की तरह मनाया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी कांवड़ लेकर आया और मेरा छोटा भाई राजेंद्र 32 कांवड़ लेकर आया है। उन्होंने बताया कि कांवड़ एक पर्व है, एक श्रद्धा है। कांवड़िया एक हिंदू फौज का सैनिक सिपाही है और ये कांवड़ यात्रा 1751 किलोमीटर चलेगी। हर की पौड़ी से गंगा मैया को कंधे पर उठाया गया है और ये यात्रा सोमनाथ मंदिर तक जाएगी।
इस बार श्रावण 2 है और इस बार कावड़ भारत में एक त्योहार है। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी कावड़ लेके आया, कई बार आए। छोटा भाई राजेंद्र तो 32 कावड़ लेके आए, 4 कावड़ तो गोमुख से बाबा भुरास्ता मंदिर पर चढ़ाई। और कावड़ एक पर्व है, कावड़ एक श्रद्धा है। कावड़िया ये हिंदू फौज का सैनिक सिपाही है। सिरसा के सुभाष चौक पर बजरंग दल के लोग एकत्रित हुए तो वहीं 16 जून को रिलीज हुई फिल्म आदिपुरुष को लेकर नारेबाजी करते हुए मांग की है। आपको बता दें कि बजरंग दल के लोगों ने देश में प्रतिबंधित किए जाने की मांग की। इसके साथ ही फिल्म को और फिल्म के निर्देशक और लेखक मनोज मुंतशिर के खिलाफ हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए कार्रवाई की भी मांग रखी है। आदि पुरुष जो रामायण रिलीज होने वाली है उस पे मेरा ये बयान है कि किस प्रकार मेरे प्रभु श्री आराध्य श्री राम का अपमान दिखाया गया है, मेरे हनुमान का अपमान दिखाया गया है, मेरे लक्ष्मण का अपमान दिखाया गया है और मेरे माता सीता का अपमान दिखाया गया है। ये बड़ा निंदनीय और एक अपराध है। आप समझ सकते हो कि आदिपुरुष के नाम पर जिस प्रकार से वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जो राम को नहीं मानने वाले, कभी जो रामायण को जलाने वाले, रामचरितमानस पर प्रतिबंध करने की बात करने वाले, आज उन्होंने क्या कहा, ट्वीट किया कि कहाँ चले गए राजू दास जो आतंकवादी हैं। अभी तक सरतन से जुदा करने की बात आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिस प्रकार से पहले पिक्चरें बना करते थे, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को कैसे ढूंढा जाता था, पोस्टर चिपकाए जाते थे, आप समझ सकते हो। और ई टेंडरिंग के विरोध और 73वें संशोधन के तहत सरपंचों के 29 अधिकारों को लागू करवाने की मांग को लेकर सरपंचों का विरोध लगातार जारी है। इसी को लेकर सरपंच एसोसिएशन के द्वारा सभी सांसदों के घरों का घेराव का आह्वान किया गया, जिसके तहत सिरसा में सरपंच एसोसिएशन के बैनर तले सरपंचों ने सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल के घर का घेराव किया है। हालांकि पुलिस के द्वारा उन्हें सांसद के घर के कुछ दूरी पर ही बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया गया, लेकिन सरपंचों ने भी जमकर नारेबाजी की और सांसद का पुतला फूंका है। तो वहीं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणभीत समान और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संतोष बेलीवाल ने बताया कि एसोसिएशन के द्वारा हरियाणा के सभी सांसदों के घरों के घेराव का प्रोग्राम था, जिसके तहत वो सिरसा की सांसद सुनील दुग्गल के घर का घेराव करने पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो 24 के आने वाले विधानसभा चुनावों में वो लोग किसी भी बीजेपी और जेजेपी के नुमाइंदे को घुसने नहीं देंगे। के अंदर जींद के अंदर जो हमारी रैली थी उसमें हमने ये ठाना था कि हम 20 तारीख को जो भी हमारे एमपी है उनके घरों का घेराव करेंगे। ये कॉल दी हुई थी हमारी कि अब तक जब ये सरकार है कि तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है और हमारे जो हक है छीनने का काम कर रही है, तो हम आप जो मीडिया वाले भाई सारे खड़े हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि टाइम रहते सरकार समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2024 के अंदर हम धूल चटाने का काम करेंगे। और आज जो उनको कॉल थी कि जो हम एमपी का घेराव करने वाले हैं, तो आज सुनीता दुग्गल जी यहाँ घर पे नहीं है, तो कितने दिन छुपोगे? हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, कितने छुप लो चाहे, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो वो हमारे पास आएंगे। हम जूतों की माला पहनाने का काम करेंगे। सरपंच एसोसिएशन हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। आज हम लोगों ने 30 मई को जींद के अंदर एक कॉल दी थी कि सभी के सभी लोकसभा सांसदों का घेराव किया जाएगा। आज जो सांसद यहाँ रहते हैं हरियाणा के अंदर, हर सांसद का विरोध किया गया, उनके घरों का घेराव किया और उनके पुतले फूके। सुनीता दुग्गल जी को मालूम था वो पहले निकल गई, नहीं वरना हम शाम तक यहाँ डेरा लगाते, लेकिन वो निकल गई इस बात से। लेकिन हम मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं सभी सांसदों को और
विधानसभा के मेंबरों को, आचार संहिता लगने के बाद कोई प्रशासन आप लोगों के साथ नहीं होगा और हम किसी भी गांव के अंदर इन लोगों को सार्वजनिक जगह पे कोई जनसभा नहीं करने देंगे और ना ही गांव के अंदर घुसने देंगे। 2024 में हम लोग इनका वो हाल करेंगे कि इन लोगों को गांव से भागना मुश्किल हो जाएगा। अगली खबर मारवाड़ से आपको हम बताते हैं, जहां पर नदी में नहाने के युवक की डूबकर मौत हो गई है। आखावास रोड खारची नदी में डूबा युवक 4 दोस्तों के साथ नदी में नहाने के लिए गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। गोताखोरों की मदद से 2 घंटे के बाद शव निकाला गया है। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल मोर्चरी के लिए भेजा है। अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और 2 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद यहां पर शव को बाहर निकाला गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ लगी है। गोताखोरों की मदद से 2 घंटे के बाद शव को निकाला गया है। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल मोर्चरी भेजा है और अस्पताल में ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मारवाड़ से खबर है, नदी में नहाने गए युवक की डूबकर मौत हो गई है और आखावास रोड खारची नदी में युवक डूबा। और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस। ये अहम खबर आपको हम बता दें, यहाँ पर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। गोताखोरों की मदद से 2 घंटे के बाद शव निकाला गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को पाली जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके पश्चात सर्किट हाउस में बिपरजॉय प्रभावित लोगों से मुलाकात कर संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा के मद्देनजर मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने सर्किट हाउस में तैयारियों का जायजा लिया है। जिला कलेक्टर एवं एसपी मंगलवार की सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय के चक्रवात प्रभावित लोगों से मुलाकात को लेकर आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शामियाना बैठक व्यवस्था, सुरक्षा बंदोबस्त की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। आपराधिक वारदातों से इलाके में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। तो वहीं जी ब्लॉक में रहने वाले कुछ लड़के अपने घर के बाहर ही खड़े थे कि तभी अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में 3 से 4 लड़के घायल हुए। तो वहीं घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और एक दिन पहले भी 19 साल के एक युवक पर इसी ब्लॉक में चाकू से हमला हुआ था। आज फिर अज्ञात बदमाशों ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात के बाद से ही पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर पुलिस पूरी तरीके से अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। हम तो थे नहीं, मैं तो अपनी माँ पीछे कहीं गए हुए थे बाजार में, ये नहीं पता ना मैंने देखा नहीं तो क्या बोले, वो तो सबको इनको ही पता जो हो रहा है, वो सबको पता, फोटो देख, ठीक है ना, यही बोलना, यहाँ का माहौल बड़ा खराब हो रहा है। वो किसी से बातचीत तो करता नहीं है यहाँ पर, तो वो कहीं सामान लाने जा रहा था तो आगे एक लड़के के मारा था, फिर वो यहाँ से जा रहा था तो वहाँ से बहुत सारे लड़के आ रहे थे तो मारा था उसके। अभी तक तो मेरे को 2 ही पता है, एक आगे और एक मेरा भाई बस। आपके भाई की क्या स्थिति है? अभी लोकनायक में रेफर कर दिया। ग्यारसपुर के मनोरा में हर साल जगदीश्वर स्वामी रथ यात्रा और मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें भगवान जगदीश स्वामी जी रथ पर आरूढ़ होकर दूर दराज से आए हुए श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जगदीश स्वामी जी, सुभद्रा माई, बलदाऊ जी महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं और आषाढ़ सुदी दूज के दिन मिनी
जगदीश स्वामी जी की प्रसिद्ध जगदीश स्वामी की रथ यात्रा मनोरा में निकाली जाती है। विदिशा से लेकर कस्बा बागरोड चौराहे तक जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए समाजसेवी धार्मिक लोगों के द्वारा लंगर लगाए जाते हैं, जिसमें श्रद्धालु रास्ते में इन लंगर से प्रसाद ग्रहण करते हुए दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने बताया है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 350 पुलिस बल बुलाए गए हैं, जो कि विदिशा जिले के अलावा आसपास जिलों में भी पुलिस बल श्रद्धालु सुरक्षा के लिए बुलाया गया है। पता ही नहीं है और कोई होने का अपने अधिकारी को बताइए, आप हम तक खाना नहीं पहुंचा। देखिए, आज से 3 दिवसीय जगदीश स्वामी जी रथ यात्रा और मेला उत्सव यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है और सबसे ज़्यादा भीड़ कल, जैसा आपने बताया, कल पूरे दिन भर रहेगी। इसको देखते हुए एक तो हमारे जिले का बल यहाँ पे लगा है, आसपास के 4-5 जिलों से भी अतिरिक्त बल मिला है हमें। हमारी होमगार्ड की जो टुकड़ी है, हमारे रक्षा समिति के सदस्य हैं, मंदिर समिति के जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे एसएफ के जो लोग हैं, कुछ फॉरेस्ट का बल है। तो इस तरह से अमूमन लगभग 350 के करीब का टोटल डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हमने किया है। इसमें न सिर्फ मंदिर परिसर की व्यवस्था, बल्कि इसमें मेला परिसर की व्यवस्था, जो पूरा रूट है, ट्रैफिक डाइवर्जन है, पार्किंग व्यवस्था, ये सभी चीज़ें सम्मिलित हैं। यहाँ पे हमने एक अस्थायी पुलिस चौकी का भी निर्माण किया है, एक हमने अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया है, सहायता केंद्र भी बनाया है। इसके अलावा हमारी रेडियो और जयपुर की राजधानी में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस संयुक्त स्तर से अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि प्रदेश में सुख शांति का माहौल बना रहे, जिसमें पुलिस विभाग को सफलता भी मिली है। राजस्थान पुलिस डीजीपी व मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश भी दे दिया है। जो भी पुलिस अपराधियों से संलिप्तता पाई जाएगी, उन पर अधिकारियों पर तुरंत ही प्रभाव से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जयपुर पूर्व के कनौता थाने में नायला रोड स्थित हेवन सिटी में 15 भूखंडों को लेकर विवाद दर्ज है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि इस विवाद में आईओ ने सोसाइटी को रिकॉर्ड के लिए एक नोटिस भी जारी किया था। सोसाइटी ने उक्त भूखंडों से संबंधित सभी दस्तावेज दिनांक 27/5/2023 को आईओ को दे दिए थे। इन सब के बावजूद मुझे पुलिस थाना कनौता से कोई भी राहत नहीं मिली। पीड़ित ने बताया कि मैंने 3 जून को कनौता थाने में रिपोर्ट भी दर्ज की थी, जो अब तक एफआईआर के रूप में दर्ज नहीं हुई है। पूरा मामला यह है कि मैं नायला रोड कनौता पे रहता हूँ। मेरे हेवन सिटी के अंदर 15 प्लॉट हैं, जिसका मैं निर्माण कार्य करने जाता हूँ। तो कैलाश चंद पचौड़ी और 6 परिवार से मेरे को मारने पीटने के लिए वक्त है, लाठियाँ और डंडे सरिये से मारने पीटने की कोशिश करते हैं, मारपीट करते हैं। उस विषय में मैंने कनौता थाने के अंदर एफआईआर लॉन्च करवाई, जिसको परिवार में ले लिया। और आज 2-2.5 महीने 3 महीने से मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं रोज थाने के चक्कर लगाता हूँ। बाकी कनौता थाने के अंदर मुकेश चंद, वो गोकुल चंद जांच अधिकारी है, वो मुझे रोज चक्कर दे रहा है। इसी तरीके मैं नायला रोड पर मेरा निवास स्थान है। मेरे पिताजी के नाम से नायला रोड पर हेवन सिटी कॉलोनी के अंदर भूखंड है, जिन पर हम जब भी निर्माण कार्य करने जाते हैं। कितने भूखंड है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे 15 भूखंड है, जिनके ऊपर हमने जब भी निर्माण करने जाते हैं तो कैलाश चंद शर्मा, उसके पुत्र भतीजे, हम परिवारजन समेत आकर के हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज करते हैं और दादागिरी करते हैं कि यहाँ पे तो हमारे कोई प्लॉट नहीं है, ये प्लॉट हमारे हैं, ऐसा कह करके हमें डराते धमकाते हैं। हम जब भी थाने की कार्रवाई के लिए बोलते हैं, वो उल्टा ये बोलते हैं कि थाना हमारा कुछ नहीं कर सकता है, थाना हमारे साथ है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ कोटपुतली को द्वारा राज्य का बालिका उमावी कोटपुतली में आयोजित ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में मुख्य अतिथि सुनीता सिंह, प्राचार्य राउमावी गोपालपुरा ने संभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे शिविर में मन की इच्छा व रुचि से सीखने पर जल्दी भी और अच्छा भी सीखते हैं, जिससे नई एनर्जी व क्रिएटिविटी भी पैदा होती है। हम सबको अनुचित कार्य कदापि नहीं करना चाहिए। सिंह ने लघु कथा में बताया कि महात्मा ने अपने शिष्य की परीक्षा लेने हेतु मिट्टी के बने हुए कबूतर की गर्दन तोड़ने के लिए कहा और शर्त रखी कि आपको गर्दन तोड़ते हुए कोई नहीं देखे। लेकिन शिष्य को ऐसी कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि अच्छे या बुरा कार्य को कोई देखे या न देखे, हमारी अंतरात्मा अवश्य देखती है, अतः हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए।
राजस्थान के अजमेर जिले के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि बिपरजॉय तूफान का इतना बड़ा असर देखने को मिलेगा, लेकिन तूफान के कारण बीते 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश ने शहर के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अजमेर के ऐतिहासिक आना सागर झील का पानी सड़कों पर आ गया। बीते कई सालों के बाद ये पहला मौका है जब अजमेर में इस तरीके के हालात बने हैं। तो वहीं 24 घंटे से हो रही बारिश से शहर के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। शहर के कई इलाके पूरी तरीके से पानी में डूब गए, सड़कें दरिया बन चुकी है और सुबह से हो रही बारिश से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अपनी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए लोग नजर आए हैं। और दुमका सरैयाहाट प्रखंड मुख्यालय सरैयाहाट में बीडीओ दयानंद जायसवाल ने हंसडीहा के उप मुखिया प्रीतम यादव और बढ़त के उप मुखिया अरविंद कुंवर को मुखिया का प्रभार सौंपते हुए दोनों को मुखिया का शपथ दिलाई है। ज्ञात हो कि कुछ और पूर्व दुनिया में बड़े माफिया सुरेश पदों की हत्या गोली मार कर दी गई थी, जिसके बाद हत्याकांड में पुलिस ने हड्डिया मुखिया साहेब राम को जेल भेज दिया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। प्रतिज्ञा करता हूँ कि विधि द्वारा ईश्वर की शपथ लेता हूँ, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में फिल्म आदि पुरुष को लेकर श्री राम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सिंह ने पैराडाइज थिएटर में जाकर के पिक्चर के प्रसारण को रोक दिया। तो वहीं उपस्थित माताओं बहनों ने श्री राम सेना का समर्थन करते हुए आदि पुरुष फिल्म का विरोध किया। जय श्री राम, भारत माता की जय के साथ नारेबाजी भी हुई। एक पिक्चर को बीच में ही छोड़कर श्री राम सेना के साथ बाहर निकल पड़े। श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष श्री दीपक गुप्ता उर्फ योगी ने अयोध्या के समस्त जनता से निवेदन किया है कि ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करें, जिससे प्रभु श्री राम की संस्कृति सुरक्षित रह सके। श्री राम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा है कि अयोध्या में इस तरह की फिल्मों का पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष उत्तम सिंह ने शासन से मांग की है कि अयोध्या के सभी थिएटर्स में रामायण कथा का प्रसारण प्रतिदिन एक शो में अवश्य किया जाए। आदि पुरुष जो रामायण रिलीज होने वाली है उस पे मेरा ये बयान है कि किस प्रकार मेरे प्रभु श्री आराध्य श्री राम का अपमान दिखाया गया है, मेरे हनुमान का अपमान दिखाया गया है, मेरे लक्ष्मण का अपमान दिखाया गया है और मेरे माता सीता का अपमान दिखाया गया है। ये बड़ा निंदनीय और एक अपराध है। आप समझ सकते हो कि आदि पुरुष के नाम पर जिस प्रकार से वामपंथी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जो राम को नहीं मानने वाले, कभी जो रामायण को जलाने वाले, रामचरितमानस पर प्रतिबंध करने की बात करने वाले, आज उन्होंने क्या कहा, ट्वीट किया कि कहाँ चले गए राजू दास जो आतंकवादी हैं। अभी तक सर्तन से जुदा करने की बात आज तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जिस प्रकार से पहले पिक्चरें बना करते थे, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को कैसे ढूंढा जाता था, पोस्टर चिपकाए जाते थे, आप समझ सकते हो। और बस्ती जिले में इन दिनों चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ 5 चोरी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार चोरी की घटनाएं पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोल रही हैं। बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के महू घाट गांव में 4 घरों पर चोरों ने धावा बोला और 10 लाख के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। भीषण गर्मी में लोग घर की छतों पर सो रहे थे, उसी का फायदा उठाते हुए चोरों के गैंग ने एक ही गाँव के 4 घरों पर धावा बोल दिया और करीब 10 लाख के जेवर और 20,000 नकदी उड़ा ले गए। गांव में 4 घरों में चोरी हो गई थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। चोर ताला काटकर घर में घुसे, आराम से घर की एक अलमारी को काटा और चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।
थाना क्षेत्र हरैया के ग्राम महू घाट के 4 घरों में जो कि जो मकान थे जो कि आउटर स्कर्ट में थे, गांव के बाहरी किनारे में थे और वहां की भौगोलिक स्थिति भी इस टाइप की थी कि तालाब और खेतों के बीच थे। वहाँ के पीछे के दरवाज़ों को तोड़कर और ताले के कुंडे को काटकर 4 घरों में चोरों ने चोरियां की हैं। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया और घटना के शीघ्र वर्कआउट करने हेतु थाना हरैया की पुलिस और सर्विलांस टीम को निर्देशित किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारे घर रात 12:30 बजे के बाद करीब चोरी हुआ है, जिसमें भैया की शादी हुई थी, उसमें अंगूठी जो मिला था वो गायब हुआ है, प्लस कुछ पैसे जो थे, हमारी बुआ जी हैं उनकी भी पैसा था, हम लोगों का भी पैसा था, और कुछ जो फूल की जो बर्तन मिलते हैं शादी ब्याह में वो बड़े बड़े वाले वो सब गायब हुए। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग अब अंगूठी मान के चलिए 20-22 हज़ार का अंगूठी हो गया होगा और 15-20 हज़ार करीब रुपये भी। तो आपके गाँव में कितने घर में चोरी हुई? 3 घर में चोरी हुआ है। और प्रतापगढ़ में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर से कुचलकर पिता और बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं बहू और मासूम पोते की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक दिनेश अमेठी के गौरीगंज से बेटे का इलाज कराकर बाइक से वापस रायबरेली के जगतपुर जा रहे थे। इसी बीच सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने कुचल दिया। मौके पर जुटी तमाशबीनों की भारी भीड़। सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस सभी को CHC सांगीपुर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर ने पिता और पुत्र को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों घायलों का इलाज जारी है। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर बेखौफ लुटेरों ने देर रात दुकान बंद कर आ रहे SBI बैंक के कलेक्शन काउंटर संचालक से पिस्टल के बल पर 4,12,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। आरोप है कि पीड़ित के साथ बदमाशों के द्वारा पिस्टल की बट से पिटा भी गया। ग्रेटर नोएडा की बादलपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात SBI का कलेक्शन काउंटर संचालक के साथ लूटपाट का एक मामला सामने आया है। पीड़ित विक्रम जब अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी उन्हें 2 लुटेरों के द्वारा रोककर बैग छीनने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर पिस्टल की बट से पीड़ित की पिटाई भी की गई। लुटेरे पीड़ित से 4.12 रुपए से भरा बैग लूटकर भागने में सफल रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। थाना बादलपुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम अक्षेजा में जन सुविधा केंद्र चलाने वाले श्री विक्रम सिंह हैं। ये जन सुविधा केंद्र को बंद करके स्कूटी से अपने घर जा रहे थे अक्षेजा में ही, कि रास्ते में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने इनको रोका और एक तमंचे की बट से प्रहार किया इनके ऊपर, और एक बैग जिसमें 4,12,000 रुपए नकद और कुछ जरूरी कागजात थे उसको छीन करके फरार हो गए। इस सूचना पर सब संबंधित के अतिरिक्त DCP सेंट्रल नोएडा साहब और हम लोगों द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके घटना के शीघ्र निवारण हेतु 3 टीमें लगाई गई हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी आमला पहुंचे हैं और उन्होंने टाउन एरिया में सैयद आबिद अली साहब को चेयरमैन बनाने की जीत की मुबारकबाद पेश की है। उसके बाद मौलाना ने उनके कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की। मौलाना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना, पहचान छुपाकर गैर मुस्लिम को धोखा देना इस्लाम में ये गुनाह है, इस्लाम में इसकी माफी नहीं है। उन्होंने लव जिहाद पर कहा कि हाथ में कलावा, गले में रुद्राक्ष की माला पहनना और पहचान छुपाकर नाम बदलकर गैर मुस्लिम से शादी करना गलत है। इस देश में नफरत का माहौल तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन को चाहिए कि सबसे पहले समान नागरिक संहिता का खाका हिंदुस्तान की आवाम के सामने पेश करे, इसके बाद लोगों की या संगठनों की या राजनीतिक लोगों के सुझाव मांगे, तब तो बेहतर होगा। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एक सर्कुलर जारी करके तमाम लोगों से, मजहबी लोगों से, सियासी और संगठनों से, NGO से
रामनगर में ट्रेन की चपेट में आकर एक होमगार्ड की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली है कि रामनगर रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर ट्रेन की पटरी पर एक व्यक्ति का कटा हुआ शव पड़ा हुआ था। सूचना के बाद कोतवाली पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची। उन्होंने शव को कब्जे में लेते हुए उसकी शिनाख्त के प्रयास किए तो मृतक की शिनाख्त धर्मपाल निवासी ग्राम चिल्किया के रूप में हुई है। सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव मिला है और मौके पर पुलिस ने आके इस शव को कब्जे में लिया है। इसकी पहचान धर्मपाल निवासी चिल्किया के रूप में हुई है और ज्ञात हुआ है कि ये होमगार्ड में तैनात है जवान। तो अभी सबको कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।